हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के क्या देख रहे हैं, एमसीक्यू, या फिर आप इसे ऐसे बोल सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये हम कर रहे हैं अपने चैनल पर। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये बेस्ड रहेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जितनी भी गत वर्ष में परीक्षाएँ कराई गई हैं उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आए हैं उनमें से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, ये जो कंप्यूटर के प्रश्न होंगे ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा सीईटी का कंप्यूटर का सिलेबस है वो भी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, तो आप इसको देख लीजिए। और आज हम करने जा रहे हैं पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट पे एमसीक्यू देखेंगे आज। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी हमारा ये लेक्चर नहीं देखा है पावर पॉइंट पे, पहले उसको देख लीजिए जिससे आप ये क्वेश्चंस आराम से कर पाएँ। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पहला प्रश्न आपके सामने है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू, है ना, व्यू की बात कर रहा है, VIEW इंग्लिश में, है ना, निम्न में से कौन सा होगा। तो बताइए, ये प्रश्न पूछा गया था राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 18/6/2022 को ये प्रश्न आया था। आपको क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। उससे पहले आप ये देख लीजिए चार ऑप्शन, स्लाइड शॉर्टर, नॉर्मल व्यू, नोट्स पेज या स्लाइड शो। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल सा जैसे पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में जो स्लाइड्स को आपको रीअरेंज करना है, मतलब आपने कोई पावर पॉइंट की 1 नंबर की स्लाइड है या फिर 2 नंबर की स्लाइड है या 3 नंबर की स्लाइड है, इस तरीके से आपके पास स्लाइड्स है ना, ये 4 और ये 5। ठीक, अब मैंने स्लाइड्स बना दी। अब ये आपको क्या करना है, इस चौथे को उठा के यहाँ लगाना है और इसको लगा के यहाँ लगाना है कि आपने गलती से इनको उल्टी जगह लगा दिया था। तो पुनर्व्यवस्थित करना चाहते हैं आप, इनको रीअरेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सा व्यू रहेगा जिसमें ये आपको सारी एक साथ दिखाई दे सकें। क्या वो स्लाइड शॉर्टर में दिखाई देंगी या नोट्स पेज में दिखाई देंगी या नॉर्मल व्यू में दिखाई देगा या स्लाइड शो में दिखाई देगा। तो बताइए किस में दिखाई देगा। वही 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। बहुत अच्छे से आप इनका वर्ड्स पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अभी पूरा का पूरा पेज है, ये पूरी एक स्लाइड है, तो ये आपके फुल स्लाइड है, आप इसको शॉर्ट करेंगे, छोटी करेंगे, तभी तो ये आपको दिखाई देगी। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्लाइड शॉर्टर। क्या हो जाएगा, स्लाइड शॉर्टर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब आप स्लाइड को शॉर्ट कर देंगे तो वो आपको दिखाई देंगी एक जगह पर। आ जाइए थोड़ा सा साफ कर लेते हैं और नेक्स्ट पे चलते हैं, है ना बच्चों। अब ऐसे इस तरीके से आप पढ़ते जाएंगे तो आपको चीज़ समझ में आती रहेंगी। आ जाऊँ, अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है। वैध मास्टर व्यू का मतलब है वैलिड मास्टर व्यू नहीं है। इनमें से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 जब आपने खोला होगा तो आपने देखा होगा कौन कौन से व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। अब राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 18/6/2022 को ये प्रश्न पूछा गया था। नोट्स मास्टर, स्लाइड मास्टर, आउटलाइन मास्टर या हैंड आउट मास्टर। ठीक है, तो बताइए जब आप पावर पॉइंट बना लेंगे तो आपको इनमें से कौन सा मास्टर नहीं दिखाई देगा। वही 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और देखिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, तो आपको 150 में से 150 पूरे क्वेश्चंस करके आने हैं। ठीक है, और आपके और भी कोई डाउट्स हो किसी भी चीज़ को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है learn24, ठीक है, आपको पता होगा फिर भी मैं यहाँ लिख देता हूँ मेल आईडी learn24academy@gmail.com। ठीक है, कॉम हो गया। तो यहाँ पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं जो भी आपके डाउट्स हो। आ जाओ, अब देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का आउटलाइन मास्टर। ये वैलिड व्यू नहीं है, बाकी सारे के सारे व्यू कैसे हैं, वैलिड व्यू हैं। नोट्स मास्टर वैलिड व्यू है, स्लाइड मास्टर वैलिड व्यू है, हैंड आउट मास्टर वैलिड व्यू है। जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खोलेंगे तो आपको इस तरीके के व्यू दिखाई देंगे, है ना, सिर्फ आउटलाइन मास्टर नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये वैलिड नहीं है। आ जाओ प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। MS पावर पॉइंट में मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये थोड़ा सा साफ रहता है, अच्छा लगता है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे क्लियर।
अब देखिए प्रश्न नंबर 3, MS पावर पॉइंट में हम डैश कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से चला सकते हैं तथा डैश कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड से। ठीक है, तो देखो आपने क्या करा है, MS पावर पॉइंट में हम डैश कुंजी के प्रयोग से स्लाइड शो शुरुआत से चला सकते हैं, फ्रॉम बिगिनिंग। पहला पॉइंट क्या होगा, फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, और अगर जैसे मान लीजिए फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब है जैसे आपके पास में ये सारी स्लाइड्स हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, ठीक है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर, इतनी स्लाइड्स हैं। अभी आप एट प्रेजेंट पे कौन सी स्लाइड पर है, आपने चौथे नंबर की स्लाइड खोल रखी है। अब आप चाहते हैं कि नहीं यार ये प्रेजेंटेशन जो आपका है वो 1 नंबर की स्लाइड से स्टार्ट हो, तो आप इनमें से कौन सी की का प्रयोग करेंगे, F5, F7, F7 शिफ्ट और F7, F6, F8, F5 शिफ्ट और F5। तो इनमें से कौन सी की का प्रयोग करेंगे शुरुआत से चलाने के लिए, और अगर आप एट प्रेजेंट में 4th नंबर की स्लाइड पर हैं और यहीं से आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर कौन सी की का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो 2 की हैं, कोमा लगा हुआ है, इसलिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सी 2 की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलो आपके लिए एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपको शुरुआत से चलाना हो तो आप F5 की का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर कौन सी आएगी, F5 आएगी। अब बताइए कि वर्तमान प्रेजेंट स्लाइड से स्टार्ट करना है तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएंगे या ओनली F7 दबाया जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा प्रश्न नंबर 3 का, जल्दी से बताइए। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो देखिए 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हैं हम। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि F7 की का प्रयोग नहीं करते अपन, किसका प्रयोग करते हैं, F5 का प्रयोग करते हैं, और शिफ्ट प्लस F5 का प्रयोग करते हैं। शिफ्ट के साथ में F5 का मतलब है कि जिस स्लाइड पर अभी आप एट प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उसी स्लाइड से आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगा, है ना। आ जाओ, ये चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के संदर्भ में रिक्त स्थानों को भरने के लिए उचित क्रमित युग्म है, कौन सा हो सकता है। डैश का एक प्रिंटआउट निश्चित रूप से डैश के लिए होता है। ठीक है, तो किस चीज़ का प्रिंटआउट निकालेंगे आप, हैंडआउट्स का, नोट्स का या आउटलाइंस का, और किसके लिए निकालेंगे, वक्ता के लिए, श्रोतागण के लिए, श्रोतागण। तो इस तरीके से ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको क्या कर सकते हैं, 15 से 20 सेकंड में आप कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए आप किसका प्रिंट आउट निकालेंगे, नोट्स का प्रिंट आउट किसके लिए, वक्ता के लिए, जो स्पीकर है। ठीक है, जो स्पीकर है जो आपको प्रेजेंटेशन दे रहा है उसके लिए ये प्रिंट आउट्स होंगे। और श्रोतागण होते हैं कौन से, जो वहाँ पे बैठे होते हैं, सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो उनको क्या बोला जाता है, श्रोतागण बोला जाता है। आ जाइए, ये कौन सा प्रश्न नंबर 4 या प्रश्न नंबर 5 कट गया है, मैं आपको प्रश्न नंबर 5 बता देता हूँ। प्रश्न नंबर 5 होगा, ये जो लाइन है यहाँ पे लिख भी देता हूँ। चलो क्वेश्चन 5, MS पावर पॉइंट। ठीक है, MS पावर पॉइंट में विद्यमान कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, विद्यमान प्रस्तुतिकरण। ठीक है, MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है। तो देखो प्रस्तुतिकरण का मतलब है प्रेजेंटेशन। MS पावर पॉइंट में जो आपका प्रेजेंटेशन है उसको आप अगर खोलना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था 28/12/2021 को। Ctrl+L, Ctrl+A, Ctrl+N या Ctrl+O। तो आपको बताना है MS पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग आप लेंगे। ठीक है, 5। तो बताइए कौन सी शॉर्टकट की का आप प्रयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 5, तो वही 10 से लेकर 15 सेकंड में आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। तो देखिए क्या होगा शॉर्टकट की, Ctrl+O, O से ओपन। ठीक है, कंट्रोल के साथ ओपन दबाएंगे तो ये प्रस्तुतिकरण खुल जाएगा। O से ऐसे याद रख लीजिए ओपन करने के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को शुरुआत से चलाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली कुंजी है।
तो बताइए एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो को आप क्या करना चाहते हैं, बिगनिंग से, शुरुआत से चलाने के लिए क्या करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में प्रश्न पूछा गया और उससे पहले भी ये प्रश्न पूछा गया, वो अलग तरीके से पूछा गया था वहाँ पर। तो कौन सी F7, F5, F11 और शिफ्ट प्लस F5। तो देखिए शुरुआत से चलाने के लिए कौन सी होती है, F5। और अगर आप जहाँ पर हैं एट प्रेजेंट करंट स्लाइड से चलाना हो तो कौन सी, F5 शिफ्ट प्लस F5 हो जाएगी वो। ठीक है, आ जाओ प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ग्राम विकास अधिकारी वही विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्जाम 27/12/2021 को हुआ था। इसमें प्रश्न पूछा गया है, ध्वनि क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, चलचित्र क्लिप्स प्रविष्ट नहीं कर सकते, ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, ना तो ध्वनि ना ही चलचित्र क्लिप प्रविष्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में आप इनमें से क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ये पूछा गया है। तो देखिए आप पावर पॉइंट में ध्वनि क्लिप्स, चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 का कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ प्रश्न नंबर 8, एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग में लगाए गए स्पेशल इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या है, एक प्रेजेंटेशन है आपके पास में मान लीजिए, और उसकी स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए आपने क्या करा है, स्पेशल इफ़ेक्ट्स का प्रयोग किया है, तो वो क्या कहलाएंगे, ये पूछ रहा है। संगणक भर्ती परीक्षा 19/12/2021 को आया था ये प्रश्न। इफ़ेक्ट्स बोलेंगे उसे, ट्रांजिशंस बोलेंगे, कस्टम एनिमेशन बोलेंगे, ये प्रेजेंट एनिमेशन बोलेंगे। बताइए क्या बोला जाएगा इसको। देखिए इफ़ेक्ट्स तो क्या होगा, नॉर्मल इफ़ेक्ट्स होगा, ये स्पेशल इफ़ेक्ट्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे बताऊँ। इसे बोला जाता है 10 से 12 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखने का ट्राई करें, नहीं आता तो भी दे दें, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो देखिए प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर स हो जाएगा, ट्रांजिशंस। ठीक है, आ जाओ प्रश्न नंबर 9, एमएस पावर पॉइंट 2007 की स्लाइड में चुनी गई आकृतियों का समूह बनाने हेतु निम्न में से कौन से शॉर्टकट का उपयोग होता है। संगणक भर्ती परीक्षा 19/12/2021। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने प्रश्न है कि एमएस पावर पॉइंट 2007 की जो स्लाइड्स हैं उसमें चुनी हुई आकृतियाँ का समूह आपको बनाना है, तो आप इनमें से कौन से शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे। पहला है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9 बताइए, 15 से 20 सेकंड में आराम से सोचिए, अगर आपने पढ़ा है तो आपको आएगा, नहीं पढ़ा तो नहीं आएगा। तो देखिए अगर स्लाइड को चुनी हुई आकृतियों का समूह बनाने हेतु निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग किया जाएगा। किसका किया जाएगा, कंट्रोल प्लस जी का प्रयोग करेंगे। पावर पॉइंट में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट की प्रेजेंटेशन को प्रारंभ से शुरू करने के लिए उपयोग की जाती है। आपको देखो बिल्कुल पता है, और ये पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 24/10/2021 को पूछा गया था। इस प्रश्न का आंसर आपके लिए होमवर्क कमेंट सेक्शन में लिखे। ठीक है, यही आएंगे, यही रिपीट होता है पावर पॉइंट में सबसे ज़्यादा। ठीक, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी हैं। पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 24/10/2021। स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड शो, स्लाइड शॉर्टर और स्लाइड मास्टर। देखिए कोई भी एग्ज़ाम होता है, आप सोच रहे होंगे यार ये दो प्रश्न कैसे, तो एक जो चैप्टर होता है उसमें से एक या दो ही तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसीलिए जैसे संगणक में तो वहाँ 2 मिलेंगे, किसी और एग्ज़ाम में जैसे जूनियर अकाउंटेंट में हो तो वहाँ भी 1 या 2 प्रश्न मिलेंगे। हर सेक्शन से आपको 1 या 2 ही प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, आ जाइए अब देखिए पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 24/10/2021। तो यहाँ पर क्या है, कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड को एक थंबनेल के तौर पर डिस्प्ले करता है तथा स्लाइड्स को पुनः व्यवस्थित करने में उपयोगी है। स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड शॉर्टर, स्लाइड मास्टर या स्लाइड शो। और यही सेम प्रश्न हमारा क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1 था ना ये, तो वहीं से आ जाएगा। किस तरीके से दिखाता है बताओ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर देने का ट्राई करें, या फिर ये क्वेश्चन भी आप होमवर्क के लिए कर सकते हैं। चलो इसका आंसर मैं वापस से बता देता हूँ, स्लाइड शॉर्टर, और वहाँ पे पूरा एक्सप्लेन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 1 को देख लें। आ जाइए प्रश्न नंबर 12, प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए। देखें जरा यहाँ पर आ गया ना प्रश्न नंबर 12, यहाँ से देखते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ भी पढ़ सकते हैं हम, कहीं भी पढ़ लो, इसकी यहीं पढ़ लेते हैं। चलो
प्रेजेंटेशन स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्पेशल इफेक्ट्स कहलाते हैं। देखो ये सेम प्रश्न पटवार सीधी भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया था और यहाँ भी पूछा गया था, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, संगणक भर्ती परीक्षा 19/12/2021। ठीक है, और ये कब हुई है ये वाला एग्ज़ाम? ये 23/10/2021 को हुआ है। तो इसमें से पटवार वाले में से उठाकर संगणक में ये प्रश्न पूछा गया सीधा का सीधा। अब किसी ने ये पढ़ा होता तो इसको कर आता। ठीक है, तो 12 का आंसर क्या हो गया? ट्रांजिशंस हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाने चाहिए, और वहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आज ये प्रश्न नंबर 13, MS पावर पॉइंट में किस प्रकार का दृश्य या व्यू उपलब्ध नहीं है? अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमने पीछे देखा था, किस प्रकार का दृश्य या व्यू नहीं होता है। स्लाइड शो होता है, सामान्य होता है, स्लाइड शॉर्टर सन होता है, या एक्सट्रीम एनिमेशन होता है। तो इनमें से कौन सा व्यू दृश्य व्यू नहीं होता? ठीक है, प्रश्न नंबर 13, बताओ कौन सा एनिमेशन मतलब आपको व्यू नहीं मिलेगा MS पावर पॉइंट में। 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। स्लाइड शो तो होता ही है, F5 दबाएंगे स्लाइड शो चालू हो जाएगा, शिफ्ट के साथ F5 दबाएंगे तो आपका जहाँ आप करंट स्लाइड पे वहाँ से सन चालू हो जाता है। सामान्य व्यू रहता ही है, स्लाइड शॉर्टर सन भी रहता है, ये नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ए। तो इसका कौन सा हो जाएगा? कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं है? एक्सट्रीम एनिमेशन नहीं है हमारे पास ये वाला व्यू। प्रश्न नंबर 14, MS पावर पॉइंट को मैक्रो किस ग्रुप टैब में पाया जाता है? ठीक है, मैक्रो जो मिलेगा वो कौन से ग्रुप टैब में मिलेगा? कनिष्ठ अनुदेशक 24 मार्च 2019 में प्रश्न पूछा गया था। होम, फॉर्मेट, डिज़ाइन और व्यू में बताओ मैक्रो किस में मिलेगा आपको देखने को? ठीक है, मैक्रो देखना है तो मैक्रो के लिए आपको कौन सा व्यू दबाना पड़ेगा? व्यू दबाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? मैक्रो मिलेगा। इस क्वेश्चन को रट लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में CET में पूछा जा सकता है, और भी अन्य एग्जामों में जैसे LDC कोई किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो राजस्थान या राजस्थान से बाहर जहाँ कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ ये प्रश्न वापस से पूछा जाएगा। आपको आने वाले वक्त में बता दिया जाएगा कि देखो हमने इस डेट को आपको ये प्रश्न बताया था और ये यहाँ पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को आप मार्क करके रख लीजिए। जो सुविधा के लिए एक स्लाइड से बाहर निकलता है और एक अन्य में प्रवेश करता है के बीच में गति प्रभाव लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए जूनियर अकाउंटेंट री एग्जामिनेशन 2016 में प्रश्न पूछा गया था। जो सुविधा के लिए एक स्लाइड से बाहर निकलता है और अन्य में प्रवेश करता है, एक स्लाइड से मतलब दूसरी स्लाइड में एंटर करने के बीच में गति प्रभाव लागू करने के लिए प्रयोग क्या करेंगे आप? स्लाइड डिज़ाइन करेंगे, एनिमेशन ऑब्जेक्ट करेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन करेंगे, या एनिमेशन स्कीम करेंगे? बताओ कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे आप? ठीक है, अच्छा चलो बताओ, जैसे मान लीजिए आपने ये वर्ड सुना होगा कि भाई जैसे मान लो तुम्हारे पापा हैं, ठीक है, किसी शॉप पे गए और उन्होंने उधार ले लिए, से 5,000 रुपये उधार लिए, 5,000 एक एक करके चुका रहे हैं, है ना। तो इनके बीच में ये क्या हुआ? ये पैसे के लेन देन को आप क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन बोलते हैं क्या? ठीक है, ट्रांजैक्शन हुआ है ना इन दोनों के बीच में, कुछ 5,000 रुपये का इन्होंने इसको उधार दिए और फिर ये एक एक करके रीपेमेंट कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। अब यही है, एक स्लाइड से आप जब दूसरी स्लाइड में जाएंगे और इनके बीच का जो वो टाइम है बस उस तरीके से जोड़ दिया, पर इनके बीच में तो ट्रांजिशन ऐसा कुछ चीज़ हो रही है ना, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ट्रांजिशन, तो बस स्लाइड ट्रांजिशन, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं अगर आपको वर्ड भी आते हैं, है ना। 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाओ 16, नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? आपको मान लीजिए आप ये स्लाइड्स हैं, आपने इतनी सारी स्लाइड्स बना रखी हैं, 1 नंबर की स्लाइड, ये 2 नंबर की स्लाइड, ये 3 नंबर की स्लाइड, ये 4 नंबर की स्लाइड, ठीक है, ये 5 नंबर की स्लाइड हो गई। अब आपको यहाँ पर एक नई स्लाइड लगानी है इन दोनों के बीच के अंदर, ठीक है। नई स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की कहीं भी लगा दीजिए नई स्लाइड, जैसे आप इस स्लाइड पे होंगे तो इसके नीचे लग जाएगी, अब 5वें नंबर की स्लाइड होंगी तो इसके नीचे लग जाएगी। जिस भी आप प्रेजेंट एट स्लाइड पे काम कर रहे होंगे उसके जस्ट नीचे न्यू स्लाइड ऐड हो जाती है। पटवार प्री 2015 में प्रश्न पूछा गया, Ctrl+N, Ctrl+M, Ctrl+Shift+N, Ctrl+Shift+M। तो बताइए प्रश्न नंबर 16, इसका आंसर क्या होगा कि आपको इन दोनों के बीच में कोई स्लाइड लगानी है, नई स्लाइड, तो आप कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे इनमें से? ठीक है, 10 से 12 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए और वीडियो को पॉज करके मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+M।
ठीक है। अगर आपको नई स्लाइड इंसर्ट करनी है तो शॉर्टकट की कौन सी हो गई, Ctrl+M हो गई। और ये पटवार प्री 2015 में प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखना आपको, ठीक है। प्रश्न नंबर 17, आप अपने हैंडआउट में हेडर एवं फुटर जोड़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पटवार प्री 2015 में प्रश्न पूछा गया। टाइटल मास्टर, हैंडआउट मास्टर, स्लाइड मास्टर, उपरोक्त सभी। तो बताइए इनमें से आप किसका प्रयोग करेंगे अगर आपको अपने हैंडआउट के अंदर हेडर एंड फुटर जोड़ने हैं तो देखिए टाइटल मास्टर की जरूरत पड़ेगी क्या, स्लाइड मास्टर की जरूरत पड़ेगी क्या, हमें क्या किस चीज़ की पड़ेगी, हैंडआउट मास्टर की जरूरत पड़ेगी अगर हमें हेडर एंड फुटर की जरूरत है और हैंडआउट्स के अंदर जोड़ने हैं, है ना। तो हैंडआउट मास्टर चाहिए। 17वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा। कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्रीसेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ मोशन पथ लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। पटवार प्री 2015, एड इफेक्ट, एफ फेसिस, एनिमेट नाउ और उक्त सभी। बताइए प्रश्न नंबर 18 का क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, कस्टम एनिमेशन टास्क पैन का कौन सा विकल्प आपको प्री सेट अथवा कस्टम घूर्णन पथ मोशन पथ जिसे बोलेंगे लागू करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये होगा एड इफेक्ट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19, कौन सा अनुप्रयोग प्रदर्शन तैयार करने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। प्रदर्शन मतलब जो भी आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर आनी है वो तैयार करने के लिए कौन सा, है ना, अनुप्रयोग पूछ रहा है आपसे। फोटोशॉप, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सप्रेस और इंटरनेट एक्सप्लोरर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको आना ही चाहिए। अगर इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता तो फिर यार फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। प्रश्न, ये क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है 15 से 20 सेकंड में, ठीक है। हालांकि मैं इसका होमवर्क में देने वाला था अभी, पर अब नहीं दे रहा। और ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो हम पढ़ रहे हैं बस वही है पावर पॉइंट, ठीक है। अब इनमें से देखो फोटोशॉप है, तो ये क्या करेगा, फोटोज़ एडिट करने का काम आता है। आउटलुक एक्सप्रेस किस चीज़ का काम आता है, इंटरनेट को चलाने का काम आता है ना। इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये भी यही हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। तो कौन सा हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये वाला हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। आ जाओ प्रश्न नंबर 20, एक नया प्रेजेंटेशन निम्न में से बनाया जा सकता है। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में प्रश्न पूछा गया था कि एक नया प्रेजेंटेशन इनमें से किससे बनाया जा सकता है, खाली प्रेजेंटेशन से, पुराने प्रेजेंटेशन से, डिज़ाइन टेम्पलेट से या उपरोक्त सभी। अब आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, तैयार करनी है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, या तो खाली ही लाएंगे या कोई आपके पास पुरानी प्रेजेंटेशन होगी उसमें ऐड ऑन करके कुछ कर सकते हैं, या डिज़ाइन टेम्पलेट से भी आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो ये सारे ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्लाइड शो व्यू स्लाइड्स को आगे नहीं चलाएगा। जूनियर अकाउंटेंट 2015, माउस बटन, स्पेस बार, एंटर की और एस्केप की। तो बताओ कौन सा व्यू स्लाइड्स को आगे नहीं चलाएगा। आगे नहीं जाना है अपन को, आगे नहीं जाना है अपन को, यहीं बंद कर देना है, यहीं ख़त्म कर देना है। माउस बटन, एंटर की, स्पेस बार या फिर एस्केप की। बताइए प्रश्न नंबर 21 का क्या होगा। देखो प्रश्न नंबर 21 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एस्केप की, जैसे ही आप एस्केप दी दबाते हैं, आप जहाँ भी कोई काम कर रहे हो वहाँ से बाहर निकल कर आप मेन विंडो पे आ जाते हैं, एस्केप हो जाते हैं, ठीक है, बाहर हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो प्रश्न नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आ जाओ प्रश्न नंबर 22, वर्तमान में खुले प्रेजेंटेशन में किसी शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है। वर्तमान में खुले प्रेजेंटेशन, ठीक है, ओपन कोई प्रेजेंटेशन है, उसमें किस शॉर्टकट की से नई स्लाइड आप एंटर कर सकते हैं। अभी 2 मिनट पहले ही पढ़कर आए, वो पटवार में पूछा गया था। और ये जूनियर अकाउंटेंट री एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया था, और पटवार का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, ठीक है। 2021 और 19 वाला 2 हैं। तो यहाँ पे कौन से वाला था ये, एक मिनट को देख के बताते हैं आपको। पटवार प्री 2015, ठीक है, 2015 था कि कौन। देखो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये प्रश्न तब पूछा था और उसके 4 साल बाद फिर आपसे पूछ लिया गया। तो आपको पता होगा तभी तो आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे भाई, याद भी तो रखनी है आपको। अच्छा पीछे रह गया यार, यहाँ पर ज़्यादा ऊपर चला गया। चलो कोई बात नहीं, ईयर क्या याद रखना है, बस आप तो ये याद रख लीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं आपके लिए, है ना। अभी जस्ट करके आए थे ये वाला क्वेश्चन अपन, वर्तमान में खुले प्रेजेंटेशन में किस शॉर्टकट कुंजी से नई स्लाइड डाली जा सकती है, न्यू स्लाइड के लिए, ठीक है। न्यू स्लाइड के लिए आप कौन सी का प्रयोग करेंगे,
बताइए। कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस वी या कंट्रोल प्लस एम। तो देखिए प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एम। ठीक है। MS पावर पॉइंट में ऑप्शन डैश के प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है। ठीक है। तो बताओ, जूनियर अकाउंटेंट री एग्जामिनेशन 2015 में पूछा गया था। स्लाइड्स, नोट्स पेज, हैंडआउट्स और आउटलाइन। बताइए प्रश्न नंबर 23 क्या करेंगे अपन। MS पावर पॉइंट में अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन है उसके प्रयोग से एक पेज पर बहु स्लाइड प्रिंट की जाती है ना, प्रिंट होगा ये, प्रिंट, ये वाला PRINT। ठीक है। आपको प्रिंट करनी है तो कौन से करेंगे, तो ये की जाती है हैंड आउट नोट्स से। ठीक है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैंड आउट से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कि आपको किस तरीके का प्रिंट आउट निकालना है, हैंड आउट में जाकर देख सकते हैं। ये प्रश्न नंबर कौन सा हो गया, प्रश्न नंबर हो गया ये 23। आ जाओ 24 पे आ जाओ। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 24। तो बताइए स्लाइड्स पर वे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट रखते हैं क्या कहलाते हैं, आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है। क्या कहेंगे उन्हें, प्लेस होल्डर, टेक्स्ट होल्डर, ऑटो लेआउट, ऑब्जेक्ट होल्डर। तो इस प्रश्न का आंसर आपको 20 से 25 सेकंड में आराम से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या बोलेंगे, प्लेस होल्डर्स बोला जाता है, इसी के अंदर वीडियो, टेक्स्ट, टाइटल, ये सारी चीज़ें आ जाती है। आ जाओ यहाँ पर। प्रश्न नंबर 25, ट्रांजिशन इफेक्ट डैश के लिए लागू होते हैं, किसके लिए, टेक्स्ट कम स्लाइड्स, इमेजेस या स्लाइड्स के किसी ऑब्जेक्ट पर। ट्रांजिशन इफेक्ट किस पर लागू होंगे, टेक्स्ट कम करने के लिए होता है या स्लाइड्स के लिए होता है, इमेजेस के लिए होता है या स्लाइड के किसी ऑब्जेक्ट पर होता है। तो प्रश्न नंबर 25 हमने किस लिए देखा था, ट्रांजिशन इफेक्ट, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए हम ये ट्रांजिशन इफेक्ट्स का प्रयोग कर रहे हैं। तो किस लिए हो गया, ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड्स के लिए इसका प्रयोग हो जाएगा। और जाओ 26 देखो, जब नया MS पावर पॉइंट, थोड़ा बड़े मोटे कर देता हूँ, पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर उपलब्ध टैब होते हैं। ठीक है। तो इनमें से क्या बोलेंगे, स्लाइड तथा नोट्स, स्लाइड तथा आउटलाइन, आउटलाइन तथा नोट्स, स्लाइड्स, आउटलाइन तथा नोट्स। तो बताओ क्या होगा, जब भी आप एक नया MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोला जाता है तो लेफ्ट पैनल पर इनमें से क्या उपलब्ध रहता है आपके लिए, स्लाइड्स और आउटलाइन उपलब्ध रहता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट, स्लाइड और आउटलाइन। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे आप ये देख सकें। ठीक है, ये बी हो जाएगा। और जो प्रश्न नंबर 27 पे चलो और देखो बच्चों, इनको याद करते चलो, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 27, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज़ और रिजोल्यूशन डैश की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, एनिमेशन, ग्राफिक्स, इमेज या टेक्स्ट। वही 20 से 25 सेकंड में आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखें, जल्दी से आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 27 तो क्या कहेंगे, जैसे ड्राइंग हो गई, कोई फोटोग्राफ हो गया, कोई मूवीज़ हो गई, कोई और रिजोल्यूशन हो गए, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, एनिमेशन के अंदर आते हैं। अगर जैसे मान लीजिए अपन ड्राइंग की बात करेंगे तो क्या ड्राइंग एक एनिमेशन है। ठीक है। इमेजेस की बात करेंगे तो इमेजेस क्या होती हैं, मूवीज़ होती हैं इमेजेस। बताओ, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को हम मूवीज़ बोलते हैं क्या, तो ये तो नहीं होंगे ना। जो क्या चीज़ें नहीं होंगी वो सोचिए, फिर सोचिए अच्छा ग्राफिक्स। ठीक है, ग्राफिक्स में सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे एग्जाम में। आज ये प्रश्न नंबर 28 देखिए, प्रस्तुतकर्ता जो प्रेजेंटर है किसको, पावर पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने, पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर। किन को छोड़कर, बताओ। प्रस्तुतकर्ता, ट्रांजिशन कमांड को, स्पीकर नोट्स कमांड को, मीटिंग रिमाइंडर और कमांड नेविगेशन कमांड को। तो बताइए, प्रस्तुतकर्ता जो प्रेजेंटर पर उपलब्ध स्लाइड शो विकल्प सभी को समाहित करता है केवल निम्न को छोड़कर। किन को छोड़कर, तो इसका आंसर 15 से वही 20 सेकंड में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और मैं आंसर बताता हूँ आपको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिशन कमांड। ठीक है। और जो प्रश्न नंबर 29 देखो, निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन की मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है।
ठीक है। मुद्रित का मतलब है प्रिंटेड। आउटलाइंस, स्पीकर नोट, ऑडियंस हैंडआउट, उक्त सभी निम्न में से कौन आपके प्रदर्शन की, जो अभी आपने प्रेजेंट किया है, उसकी मुद्रित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाता है। प्रश्न नंबर 29, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑडियंस हैंडआउट बोला जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 30, वह व्यू जो प्रेजेंटेशन में स्लाइड को लघु रूप में दिखाता है कहलाता है। ठीक है। वह व्यू, ये कौन सा व्यू है जो प्रेजेंटेशन, आपकी प्रेजेंटेशन बना ली, उसको स्लाइड को लघु बहुत छोटे से रूप में दिखाता है? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू, स्लाइड शो, आउटलाइन व्यू और नोट्स पेज व्यू। तो देखिए प्रश्न नंबर 30, इसका आंसर क्या, ये क्वेश्चन क्या हो गया आपके लिए, होमवर्क हो गया। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है और इसका आंसर हम आपको कमेंट्स में बता देंगे। ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप क्या करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो हम आशा करते हैं आप सब लोग खुश होंगे और अपना सबका ध्यान रखने होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।